मुजफ्फरनगर के त्यागी सभा भवन में अपनी पदयात्रा को लेकर पहुंची केंद्रीय परियोजना निदेशक डॉक्टर उदिता त्यागी व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा जी का त्यागी धर्म सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी के नेतृत्व में सभा के गणमान्य लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए डॉक्टर उदिता त्यागी ने बताया कि वह पदयात्रा लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची है। पदयात्रा का उद्देश्य जितेंद्र नारायण त्यागी व यति नरसिंहानंद सरस्वती की रिहाई है। वहीं उन्होंने बताया कि समाज को एकजुट करने और कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेकर वह अपनी पदयात्रा को हर एक जिले में जा रही है। इस दौरान त्यागी सभा भवन में त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी, मास्टर तेलराम त्यागी, ब्रह्म प्रकाश त्यागी, अनुज त्यागी, केंदुकी सत्येंद्र त्यागी, राजीव त्यागी, सुरेश त्यागी, सोनू त्यागी, विनीत त्यागी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारी पदयात्रा यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन के सौजन्य से है, जिसकी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और ये पदयात्रा, यदि आपको ज्ञात हो, वसीम रिजवी जो कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अब बन गए हैं, मैं उनकी मुँह बोली बहन हूँ, मैंने उनको पहली बार राखी बांधी थी, उनकी और हमारे महाराज की गिरफ्तारी में भी बहुत मामूली धाराओं में इतने लंबे समय तक उनके अंदर रहने का जो एक कारण बन गया कि उनकी बेल भी हम लोग नहीं ले पा रहे थे कानूनी प्रक्रिया से गुजरते वक्त भी। तो ये उसी में उन्हीं के समर्थन में हमने यात्रा की। और आज खुशखबरी की बात यह है कि महाराज की दोनों केसों में बेल हो चुकी है, लेकिन मेरे भाई जितेंद्र सिंह नारायण जी अभी भी जेल में ही हैं और उनकी बेल होने में समय लगेगा। तो यात्रा जिस तरह से तय हुई थी, देहरादून सीएम आवास पर ही ख़त्म होगी। हमने डीएम ऑफिस से शुरू करी थी और सीएम ऑफिस देहरादून पर ही ख़त्म होगी। कितने दिन की यात्रा है, कितना समय लगेगा? ये हमारी पूरी 9 दिन की यात्रा है और अभी मुझे लगता है 20 तारीख को हम पहुँचेंगे, क्योंकि आज हमें चौथा दिन है चलते हुए भी। तो चलते चलते अब यहाँ तक आ गए हैं, तो देहरादून का हमारा सफ़र 20 तारीख तक का पूरा होने की उम्मीद है। अच्छा, यात्रा के समय आपको बीच में समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। ये महाराज के लिए और जितेंद्र नारायण त्यागी के लिए अभूतपूर्व समर्थन है, अविस्मरणीय है। आपके सभी के माध्यम से सभी को नमन और धन्यवाद है। और ख़ास चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं एक ये सोच और ये साजिश थी कि वो लोग चाहते थे कि जो भी सनातन धर्म को माने या सनातन धर्म में आए तो उसको इस तरह से परेशान करो, इस तरह से जेल में बंद करके डाल दो, सड़ा दो कि कोई दूसरा व्यक्ति सनातन धर्म एक्सेप्ट करने की सोचे भी ना। तो बिल्कुल जिहादी सोच के लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि जो भी कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरा सनातन बनना चाहता है, यदि वो सनातनी बन गया तो वो मामूली धाराएं जिसमें मैं और आप शायद कोतवाली से ही छूटकर बाहर आ गए होते, उसके लिए इन बेचारों ने 1-1 महीने जेल में काटा है। सरकार तो वहाँ पे भाजपा की थी। देखिए, बात सरकार की नहीं है, बात ये दोहरे रवैये की है। वहीं पड़ोस में सेम देहरादून में जलसा होता है, जिहाद की बातें होती हैं, मारने काटने की बातें होती है, FIR होती है, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। हमारे 2 व्यक्ति पूरे 1 महीने अंदर रहे। हम तो अपने दोनों लोगों को निकाल ही लेंगे, कानूनी प्रक्रिया से निकल ही आएंगे, लेकिन मेरे लिए अगर 2-2 4 हैं तो उनके लिए 2 और 2 5 किस खुशी में। यदि हमारे 2 व्यक्ति आज अंदर हैं उस हेट स्पीच के नाम पर, तो अगर वो जिहाद की और मार काट की बातें कर रहे हैं तो वो लोग अभी भी बाहर क्यों घूम रहे हैं? हमारा इस बात का प्रतिकार है। हिजाब वाले मामले में क्या बोलोगे? कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है और जगह जगह वो विवाद देखने को मिल रहा है। स्कूल, अगर आप स्कूल की बात करते हैं और आप स्कूल में जाने की बात करते हैं तो हर जगह का एक यूनिफॉर्म, एक कोड होता है, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो हिजाब रहना चाहिए या नहीं? हम किसी के धर्म के, किसी भी मान्यता के कहीं किसी प्रकार से विरुद्ध नहीं है, लेकिन स्कूल में अगर बच्चियां जाएंगी तो वैसे ही जाएंगी जो उनकी यूनिफॉर्म निश्चित है, तय है। उसके अतिरिक्त किसी को भी ना तो हमें भगवा पहनने की वहाँ स्कूल में इजाज़त है, ना उनको हिजाब पहनने की, और ये संविधान के हिसाब से ऐसा ही रहना चाहिए।